किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का फर्स्ट प्रॉब्लम कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं, फाइंड द करंट एंड पावर कंज्यूम्ड इन 3 ओम रेजिस्टेंस बाय केवीएल। तो इस पूरे सर्किट के अंदर 3 ओम रेजिस्टेंस ये है और इस रेजिस्टेंस में कितना कंज्यूम हो रहा है करंट और कितना इसमें पावर कंज्यूम हो रहा है, इसको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे दो सोर्सेज है, वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट यहाँ पे एक सोर्सेज है और एक यहाँ पे एक सोर्सेज है, पूरा पूरा एक सर्किट है। यहाँ पे केवीएल अप्लाई करना है। तो केवीएल में किरचॉफ्स ने क्या कहा, किसी भी क्लोज लूप या क्लोज सर्किट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसके जो एल्जेब्रिक सम होंगे, वोल्टेज के अक्रॉस जो एल्जेब्रिक सम होंगे उन वो सारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइंड करना है इसमें टोटल इस सर्किट के अंदर कितने जो हैं लूप हैं। तो यहाँ पे देखिए एक क्लोज पाथ यहाँ पे एक बन रहा है, तो इसको लूप नंबर 1 बोल सकते हैं। एक ये भी एक क्लोज पाथ बन रहा है, तो ये भी सेकेंड लूप हो गए और ये भी एक क्लोज पाथ एक लूप बन रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 लूप बन रहे हैं। तो 3 अलग अलग लूप बन रहे हैं, तो तीनों में अलग अलग करंट फ्लो होंगे और किस तरीके से आपको फाइंड करना है सब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो यहाँ पे एक ये वोल्टेज सोर्स है, इसमें अगर इसके प्लस माइनस साइन के अकॉर्डिंग अगर आप लेंगे तो इसमें जो करंट फ्लो होगा प्लस टू माइनस कुछ इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा होगा। जबकि यहाँ पे जो प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग लेंगे तो इसमें करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो आप करंट का डायरेक्शन आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से ले सकते हैं, प्लस से माइनस की ओर ले सकते हैं या फिर तीनों में सेम ले सकते हैं या अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है, आप किसी भी तरीके से लेंगे, किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आने वाले हैं। तो चलिए आपका जो स्टेप हो वो सही होना चाहिए, तभी ये प्रॉब्लम को भी कवर कर पाएंगे आप। तो इसमें सबसे पहले हम अगर डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो तीनों में एक ही डायरेक्शन अगर कंसीडर करते हैं तो भी आंसर सेम ही आएंगे। तो चलिए हम इसको एक ही डायरेक्शन इसमें कंसीडर कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट लूप में करंट कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं फ्लो कर रहे होंगे और सेकेंड में कोई भी सोर्सेज नहीं है। तो आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, चाहे तो क्लॉकवाइज ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बहुत सिंपल स्टेप को लेने वाले हैं। तो तीनों में एक ही डायरेक्शन कंसीडर करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। कई बार क्या होता है, इसमें क्लॉकवाइज ले लिए, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले लिए और फिर इसमें क्लॉकवाइज ले लिए, फिर कैलकुलेशन में क्या होता है उल्टा पुल्टा हो जाता है और इस कंडीशन में कई बार क्या होता है कि बाय मिस्टेक से न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाता है। तो इसलिए क्या किए, तीनों में कंसीडर सेम ही डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज ही कर लिए। हालांकि इसमें अगर आप इसके साइन प्लस माइनस साइन के अकॉर्डिंग लेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन बनता है, लेकिन तीनों में हम सेम ही कंसीडर कर लिए इस करंट का डायरेक्शन, तो भी आपका आंसर वही आएगा। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन लेते फिर भी आंसर वही आता। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट लूप में लूप नंबर 1 में जो करंट फ्लो हो रहा होगा इसको नाम दे देते हैं I1 और लूप 2 में जो करंट फ्लो हो रहा होगा इसको आप नाम दे सकते हैं I2 और थर्ड लूप में जो करंट फ्लो हो रहा होगा इसका नाम देते हैं I3। तो चलिए पता चल गया कौन कौन से लूप में कौन कौन से करंट फ्लो हो रहा होगा। अब चलिए एक चीज आपको इंपॉर्टेंट स्टेप समझना है, ये जो सोर्सेज वोल्टेज सोर्सेज है इसमें आपको देखना है कि जो करंट फ्लो हो रहा है इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इस लूप में फर्स्ट लूप में, तो इसमें प्लस से माइनस की ओर कुछ इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। तो एंटर कहाँ पे कर रहा है, हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो सोर्स है जो वोल्टेज सोर्स है इसमें एंटर माइनस से कर रहा है। आप लोग देखते हैं इस तरीके से करंट प्लस टू माइनस फ्लो हो रहा है तो माइनस में एंटर कर रहा है, माइनस में एंटर कर रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको 10 वोल्ट माइनस में लिखना है, यानी ये चीज ध्यान में रखना है वोल्टेज सोर्स के केस में जो करंट एंटर कर रहा है माइनस में तो माइनस में इसका वैल्यू लिखना है, अगर ये एंटर कर रहा होता प्लस में तो प्लस में लिखते।
जैसे इसके केस में क्या है, कुछ इस प्रकार से करंट फ्लो रहा है, इस प्रकार से, तो एंटर कहाँ कर रहा है, प्लस में एंटर कर रहा है। यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है कुछ इस प्रकार से प्लस में एंटर कर रहा है, तो इसका वैल्यू प्लस में लिखेंगे, और इसका वैल्यू किस में एंटर कर रहा है, माइनस में एंटर कर रहा है, तो इसका वैल्यू माइनस में लिखेंगे। बाकी रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट हैं उसका वैल्यू प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लूप नंबर 1 पे केवीएल अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई केवीएल इन लूप 1, फर्स्ट लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लूप में देखना है कितने एलिमेंट हैं, एक वोल्टेज सोर्स है और 2 रेजिस्टेंस हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वोल्टेज सोर्स का। जो ये एंटर कर रहा है करंट किसमें, माइनस में, तो हम ले लेते हैं -10। इसके बाद यहाँ पे जो 2 ओम है रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये इसमें वोल्टेज एंटर कर रहा है और इसका वैल्यू प्लस में आपको लिखना है, प्लस है तो, माइनस है तो माइनस में लिखना है। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस 2 ओम रेजिस्टेंस में, तो कौन सा होगा, I1 इंटू 2, यानी कि इसका +2 इंटू I1 ले लिए। इसमें इसका वोल्टेज 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ले लिए I1 इंटू 2 ले लिए। और इसके बाद जो ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये जो ब्रांच है इसमें से आप देख सकते हैं कि ये I1 भी फ्लो हो रहा होगा और I2 भी इसमें से फ्लो हो रहा होगा। यानी ये दो जो ब्रांच है 2 ओम वाली, ये कॉमन ब्रांच है I1 के लिए भी और I2 के लिए भी। इस ब्रांच से 2 ओम वाले ब्रांच से I1 भी फ्लो हो रहे होंगे और I2 भी फ्लो हो रहे होंगे। इसको कैसे आप लेंगे, तो इसका में कौन सा वोल्टेज फ्लो हो रहा होगा, इसको आपको लिखने के लिए +2 इसको इंटू करना। देखिए इसमें से I1 और I2 दोनों फ्लो हो रहा होगा, तो हम सॉल्व कर रहे हैं I1 के लिए, तो इसलिए आपको लिखना I1 माइनस I2 ये लिखना है, और इसके इक्वल टू 0 लिखना है। तो अब देखिए I1 माइनस I2 क्यों लिए, I2 माइनस I1 क्यों नहीं लिए, तो आपको ये सोच के चलना है जिसके लिए आप सॉल्व कर रहे हैं। हम I1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो I1 को बड़ा आपको एज्यूम करके चलना है और I2 उसको छोटा लेके चलना है, और जिसके लिए सॉल्व करना है उसमें से आपको माइनस करना है। अगर यही हम I2 के लिए सॉल्व कर रहे होते तो I2 माइनस I1 करते, यहाँ पे हम I1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसलिए I1 माइनस I2 कर दिए और इक्वल टू 0 ये आपको करना है। चलिए फर्स्ट इक्वेशन बन गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -10 प्लस 2 इंटू I1 प्लस 2 इंटू I1 माइनस 2 इंटू I2 इक्वल टू 0। तो इसको चलिए I1 यहाँ पे 2 है और I1 यहाँ पे 2 है, टोटल I1 कितना है 4 इंटू I1 प्लस I2 कितना है, I2 यहाँ पे -2 इंटू I2 है, तो यहाँ पे I2 कितना है, -2 इंटू I2 और इक्वल टू 10। यहाँ पे ये माइनस आप ध्यान में रखिएगा। तो ये चलिए आपका फर्स्ट इक्वेशन आपका बन के तैयार हो गया, इक्वेशन नंबर 1 इसको दे देते हैं। और यहाँ पे चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंड लूप में। अप्लाई केवीएल इन लूप 2, यानी कि सेकेंड लूप में अब हम केवीएल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड लूप में देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे टोटल 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसमें कोई सोर्सेज नहीं लिए लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 3 ओम रेजिस्टेंस का ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई कॉमन ब्रांच नहीं है, तो इसका ले लेते हैं 3 इंटू I2। 3 ओम रेजिस्टेंस से जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो कौन सा, I2 वाला, 3 इंटू I2 और इसके बाद प्लस ये 2 ओम जो रेजिस्टेंस है इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे कौन सा वोल्टेज, I1 भी फ्लो हो रहा होगा और I2 भी फ्लो हो रहा होगा। तो I1 का करंट और I2 का करंट दोनों फ्लो हो रहा होगा, कॉमन ब्रांच है, तो इसको क्या करेंगे फिर 2 इंटू I2 माइनस I1, 2 इंटू I2 माइनस I1 ले लिए, और प्लस यहाँ पे 1 ओम ये वाली जो है इसको ले लेते हैं +1, और इस 1 ओम का जो ब्रांचेज है इसमें से कौन सा फ्लो हो रहा होगा करंट, दोनों I2 भी फ्लो हो रहा होगा कुछ इस प्रकार से और I3 भी फ्लो हो रहा होगा, दोनों करंट इसमें से फ्लो हो रहा होगा। इसलिए क्या करेंगे 1 इंटू I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। इक्वेशन तैयार हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे 3 इंटू I2 प्लस 2 इंटू I2 माइनस 2 इंटू I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0।
सेकेंड इक्वेशन आपका बन के तैयार हो गया। अब इसी तरह से लूप 3 में केवीएल को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई केवीएल इन लूप 3। थर्ड लूप में केवीएल को इसी तरह से हम अप्लाई करेंगे। तो थर्ड लूप में आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट लगे हुए हैं। यहाँ पे एक सोर्सेज लगे हुए हैं 6 वोल्ट के, और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हैं, 1 ओम के यहाँ और 1 ओम के यहाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज में देखना है आपको, वोल्टेज सोर्स में जो करंट एंटर कर रहा है कुछ इस प्रकार से प्लस में एंटर कर रहा है, कुछ इस प्रकार से प्लस में एंटर कर रहा है। ये आपको एज्यूम करके चलना है। तो प्लस में एंटर करना है तो इसके वैल्यू को प्लस में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसका वैल्यू वोल्टेज सोर्स का। तो 6 वोल्ट इसका प्लस में लिख लिए, और उसके बाद प्लस यहाँ पे 1 ओम का दो रेजिस्टेंस है, 1 ओम का ये भी, 1 ओम का ये भी। ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है एक कॉमन ब्रांच है, I3 में भी इसमें से फ्लो हो रहा होगा और I2 भी फ्लो हो रहा होगा। दोनों ब्रांच के लिए कॉमन ब्रांच है ये 1 ओम वाला, और ये 1 ओम इसका सेपरेट ब्रांच है। तो चलिए 1 ओम का सबसे पहले इसका ले लेते हैं। तो 1 इंटू I3 प्लस ये जो 1 ओम है 1 ओम इंटू I3 माइनस I2 और इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 प्लस 1 इंटू I3 माइनस, यहाँ पे है तो माइनस ले लेते हैं, 1 इंटू I2 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। I3 यहाँ पे 1 है और I3 यहाँ पे भी 1 है। तो I3 टोटल 2 हो गया और I2 -1 में है। तो माइनस I2 और इसके बाद प्लस I3 यहाँ पे 1 1 2 इंटू I3 इक्वल टू -6। इक्वेशन आपका थर्ड बन गया है ना। तो यहाँ पे आपका तीनों इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब आपको जो है यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करना है, तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट करना है और बाय क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, तो चलिए हम देखते हैं। फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट कर लेते हैं, और इसके बाद इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट करने के बाद इसको बाय क्रेमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो चलिए तीनों इक्वेशन यहाँ पे पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे देखिए कितना है, 4 इंटू I1 और -2 इंटू I2 और I3 यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4 है, यहाँ पे 4 I1 की वैल्यू, -2 I2 की वैल्यू, और यहाँ पे देख सकते हैं -2 I2 की वैल्यू, और I3 यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है तो 0 लिख लिए। अब इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं लूप 2 के अंदर जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि I1 की वैल्यू -2 है, -2, और यहाँ पे I2 की वैल्यू 6, यहाँ पे I3 की वैल्यू -1, और यहाँ पे राइट साइड में 0 है तो 0, और I1 फर्स्ट इक्वेशन में राइट साइड में 10 था तो यहाँ पे 10 ले लिए, और यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में जो है I2 की I1 कुछ नहीं है तो इसको 0, I2 की वैल्यू -1 और I3 की वैल्यू 2, और यहाँ पे राइट साइड में -6 है तो -6, यहाँ पे I1 I2 और I3। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये, इसमें कोएफिशिएंट सबका यहाँ पे पुट कर दिए, और इसमें जो है अननोन मैट्रिक्स ये है, और इसमें सभी का अननोन मैट्रिक्स में पुट कर दिए। कांस्टेंट मैट्रिक्स है, तीनों को पुट कर दिए। अब बाय क्रेमर्स रूल से इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे,
आप लोग देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आप लोग देख सकते हैं कि फाइंड द करंट एंड पावर कंज्यूम्ड इन 3 ओम रेजिस्टेंस बाय केवीएल। ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस है इसमें से फ्लो होने वाला पावर आपको फाइंड करना है। तो पावर फाइंड करने के लिए करंट फाइंड करना पड़ेगा। ये 3 ओम जो रेजिस्टेंस इसमें से कौन सा करंट फ्लो होगा, I2। इसमें से कौन सा करंट फ्लो होगा, I2। तो I2 फ्लो हो रहा होगा तो यहाँ पे लिखते हैं I2 इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, I2 इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अब डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म जो बनाए हुए हैं ये मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखेंगे तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। किस तरीके से आएगी चलिए हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे जो है क्या करना है कि ये जो है डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा और डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो यहाँ पे हम डेल्टा की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है बना हुआ इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में सेम टू सेम रखेंगे तो ये हमें डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या है लिख लेते हैं 4 - 2 और 0 -2 6 और -1 0 -1 और 2 हमें आ गई ये डेल्टा की वैल्यू पता चल गई। अब डेल्टा 2 की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है इस कांस्टेंट मैट्रिक्स को रिप्लेस करेंगे इसके सेकेंड कॉलम से। इसको सेकेंड कॉलम से रिप्लेस करेंगे तो हमें डेल्टा 2 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो किस तरीके से करना है, यहाँ पे सेम टू सेम लिखना है आपको। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को सेम लिखना, सेकंड कॉलम को आपको रिप्लेस करना है कांस्टेंट मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे चलिए हम पुट कर लेते हैं पहले फर्स्ट कॉलम को और यहाँ पे 0 -1 और 2 और इसको कांस्टेंट मैट्रिक्स से रिप्लेस कर रहे हैं सेकंड कॉलम को। तो क्या है कांस्टेंट मैट्रिक्स 10 0 और -6। तो यहाँ पे डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके फाइंड कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 ले लेते हैं और 4 लेने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 और 0 0 हो जाएगा, 6 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -6 और इसके बाद 10 है तो -10 यहाँ पे ले लेते हैं, बीच में है इसलिए। और इसके बाद यहाँ पे इसको ले लिए तो इसको आप मल्टीप्लाई करने के लिए आता ही होगा। 2 × 2 -4 और 6 यहाँ पे -4 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद +0 तो अब इसको वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आ रहा है इसका वैल्यू। इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 4 × -6 इंटू -10 -4 और +0। तो फाइनली इसका आंसर जो है 16 आ गया है, 16। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 16 आ गया। तो इक्वल टू यहाँ पे हम लिख लेते हैं 16 अपॉन, अब इसको फाइंड कर लेते हैं। इसका वैल्यू क्या आ रहा है 4 का पहले वैल्यू रख लेते हैं क्या आ रहा है और इसको छोड़ के 6 × 2 यानी कि 12 और इसको मैं इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ रहा है। यहाँ पे 4 रख लिए और इसका वैल्यू 12 आ रहा है और इसको अगर करते हैं तो -1 आ गया। अब इसके बाद सेकेंड को +2 और इसको छोड़ देंगे तो 2 × 2 -4 तो -4 इसका ये -4 आ गया +0। तो अब इसको फाइंड कर लेते हैं क्या आ रहा है इसका वैल्यू। इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 4 × 12 -1 +2 × -4 +0। तो यहाँ पे 36 आ गया। तो 16/36 तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर निकालते 16 डिवाइडेड बाय 36। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.0444 एम्पियर।
ये क्या आ गया, करंट की वैल्यू। अभी पावर फाइंड करने के लिए बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि फाइंड द करंट एंड पावर कंज्यूम्ड इन 3 ओम रेजिस्टेंस। ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा ये तो पता चल गया। I2 की वैल्यू I2 इक्वल टू 0.444 एम्पियर। अब हमें पावर पता करना है, तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर P इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे पी का वैल्यू फाइंड करना है। P इक्वल टू आई कितना है, 0.444 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे किस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना, कौन सा 3 ओम रेजिस्टेंस, इसका हमको पावर पता करना है, इसमें कितना कंज्यूम होगा, तो इंटू 3। तो अब इसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ पे 0.592 आ रहा है, इक्वल टू 0.592 वाट। 592 वाट फाइनल आंसर ये आ रहा है। फाइनल आंसर आ रहा है 0.592 वाट। यानी कि इस 3 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो आंसर आ गया 0.444 एम्पियर, और इस 3 ओम रेजिस्टेंस से जो पावर कंज्यूम हो रहा होगा वो 0.592 वाट आ गया आंसर फाइनल। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।